अब हम सिकंदर मिर्जा की गवर्नमेंट को पढ़ने जा रहे हैं। तो अब ये गवर्नमेंट कौन से टाइम पीरियड की है? ये स्टार्ट होती है 1955 से लेके 1958 तक की। ठीक है भाई। इसमें हमारे पास जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है जो वो इंट्रोड्यूस हो जाएगी। मतलब इस गवर्नमेंट में हमारे पास गवर्नर जनरल की पोस्ट चेंज होने जा रही है प्रेसिडेंट की पोस्ट में। लेकिन सर ऐसा क्यों हो रहा है, अभी आपको हम बताते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है। गवर्नर गवर्नर जनरल की पोस्ट चेंज होगी प्रेसिडेंट की पोस्ट में, तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि जनरल इस्कंदर मिर्जा वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं कि ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि इन्हीं के टाइम पर गवर्नर जनरल की पोस्ट चेंज हुई है। ठीक है जी। चलो, अब गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंट कौन है हमारे पास बेटा? जनरल इस्कंदर मिर्जा। ठीक है। लेकिन इन्हीं के साथ साथ जो हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर्स होंगे, नॉट मिनिस्टर बट मिनिस्टर्स होंगे, कि जिनको बार बार चेंज किया गया था बेटा, जिनको क्या किया था, बार बार चेंज किया गया था, वो लोग हमारे पास कौन होंगे? सबसे पहले हमारे पास मोहम्मद अली बोगरा होंगे। ठीक है। इसके बाद हमारे पास चौधरी मोहम्मद अली साहब होंगे। इसके बाद हमारे पास होंगे भाई हुसैन शहीद सोहरावर्दी। इसके बाद हमारे पास होंगे इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगढ़। ठीक है। इनके नाम से जो हमारा रोड भी है आई आई चुंदरीगढ़, वो इन्हीं के नेम पे है। इसके बाद हमारे पास होंगे भाई हमारे फिरोज खान नून। ठीक है। सो ये प्राइम मिनिस्टर्स थे उस टाइम पे जिनको बहुत क्विकली चेंज किया गया। अब हमने क्योंकि इस्कंदर मिर्जा को नेक्स्ट क्लास के लिए रखा था, तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड द लेक्चर। एक एक चीज आपको बहुत डिटेल में बताई जाएगी और आपने उतना ही ध्यान से सुनना है। ठीक है। इज इट क्लियर बेटा? सबने ध्यान से सुनना है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस टेन्योर के अंदर वी टॉक अबाउट द स्टेप्स टेकन। तो स्टेप्स टेकन में हमारे पास 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। अच्छा, कुछ चीज़ें बाय मिस्टेक यहाँ पर आ गई थी प्रिंटिंग, उसकी राइटिंग टाइपिंग में एरर की वजह से, क्योंकि मैंने फॉर्मेट कॉपी किए थे तो मैंने उसको रिमूव कर दिया। ठीक है भाई। तो अब हमारे पास 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है बेटा, फिर हमारे पास वन यूनिट स्कीम आ जाती है, और फिर हमारी कुछ डेवलपमेंट्स आ जाएंगी जो सिकंदर मिर्जा साहब के टाइम पर हुई हैं। चैलेंजेस में हम बात करेंगे तो वी हैव द पॉलिटिकल क्राइसिस। अब वो पॉलिटिकल क्राइसिस क्या होंगे, हम चल के इनको पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन दैट वाज इम्प्लीमेंटेड इन मार्च 1956। तो बेटा फाइनली जो हम इंडिपेंडेंस के बाद से अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाए थे, अब वो फाइनली हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था। क्योंकि 47 से लेके 56 तक we were not having any constitution, but due to the effort of the politicians at that time like Chaudhry Mohammad Ali, Hussain Shahid Sohrawardi, finally beta in 1956 हमने अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बना लिया था। ठीक है, पहला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बना लिया था। अब ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन था? इट वाज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें मैक्सिमम पावर्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर की होती थी और प्रेसिडेंट एक नॉमिनल हेड होता था। नहीं समझ आया सर, हमें दोबारा से बताइए। चलो बेटा, कुछ बातें हम आपको स्टार्ट में बता देते हैं विद रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 के बारे में। ठीक है। यहाँ पर जो मेजर पावर्स हैं वो किसकी होती हैं बेटा? बेसिकली इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी जिसके अंदर प्रॉपर एक पार्लियामेंट होगी। क्या होगी? जिसके अंदर प्रॉपर एक पार्लियामेंट हाउस होगी बेटा, और उस पार्लियामेंट हाउस के अंदर पॉलिटिशियंस होंगे और चीज़ों पे वोटिंग की जाएगी, बिल पास किए जाएंगे, और फिर मेजॉरिटी जिस चीज़ को अप्रूव करेगी उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। लॉ मेकिंग काम होता है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट का सर क्या काम होता है? पार्लियामेंट का काम होता है बच्चा लॉस को बनाना, लॉस को बनाना बेटा। ठीक है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर फॉलो की गई थी। इसके बाद देखो मैंने क्या बताया आपको कि जो मेजर पावर्स हैं हमारी वो किसके पास होंगी बेटा? मेजर पावर्स थी प्राइम मिनिस्टर के पास। चलो इसको लिख लेते हैं बेटा। मेजर पावर्स वर
प्राइम मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर के पास है बेटा। और फिर प्रेसिडेंट के पास क्या होगी? प्रेसिडेंट के पास थी नॉमिनल पावर्स। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन ये होने के बावजूद अब आप देखोगे कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स को इस ड्यूरेशन के अंदर, इस टाइम पीरियड के अंदर चेंज किया गया है। तो आप ये पूछोगे कि सर ये कैसे पॉसिबल है? अभी आपने कहा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की पोस्ट नॉमिनल है, इसके पास इतनी पावर्स नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है, तो फिर ऐसे कैसे हो गया कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इतने सारे पीएम्स को चेंज कर दिया? विल टेल यू, आई टेल यू, ठीक है। तो बेटा अब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में कुछ चीजें पढ़ते हैं और फिर इसको हम फर्दर डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले लोग ये क्लेम करते हैं कि 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन वाज जस्ट लाइक अ एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्ट 1935। क्या क्लेम करते हैं बेटा? कि पाकिस्तान ने कॉन्स्टिट्यूशन बना तो लिया 1956 का, लेकिन इट वाज जस्ट लाइक अ कॉपी पेस्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्ट 1935। अब इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। देखो बेटा, पाकिस्तान ने काफी टाइम तक गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935, जो कि एक ब्रिटिश एक्ट था, उसको फॉलो किया है। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए ये बहुत इजी था कि कुछ चीजें वो गवर्नमेंट एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग लेके चलें। मतलब उस फ्रेमवर्क को, उस ड्राफ्ट को कॉपी करें। नॉट द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कॉपी पेस्ट, बट सम ऑफ द थिंग्स वर कॉपी पेस्ट। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हो सकता है? अब मैं आपको कुछ मोटे मोटे चेंजेस बताता हूं जो गवर्नमेंट एक्ट 1935 में नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान के जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें थे। फर्स्ट थिंग, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एक्ट 1935, पाकिस्तान वॉज नॉट एन इस्लामिक कंट्री। ठीक है, ऑफिशियली तो नहीं है। लेकिन जैसे ही 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें यह डिक्लेयर कर दिया गया कि अब पाकिस्तान ऑफिशियली क्या कॉल किया जाएगा? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। सबसे बड़ा चेंज आ गया। नंबर टू बेटा, नंबर टू, गवर्नमेंट एक्ट 1935 में गवर्नर जनरल वाज हैविंग द मैसिव पावर, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स ने अपने लिए बनाया था। बट इन द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन बेटा, प्राइम मिनिस्टर वाज हैविंग द मेजर पावर। ठीक है, एक और डिफरेंस आ गया। गवर्नमेंट एक्ट 1935 में इतने फंडामेंटल राइट्स नहीं थे फॉर द कॉमन पीपल, बट इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन देयर वर मैनी फंडामेंटल राइट्स फॉर द कॉमन पीपल। ऐसे ही है बेटा। तो अब ये कुछ हमने मेजर चेंजेस किए। साथ ही साथ ये कहा गया इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेटा कि द प्रेसिडेंट हैड टू बी अ मुस्लिम। ये जरूरी है कि इफ द पर्सन इज गोइंग टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ही मस्ट बी द मुस्लिम। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, तो उसका प्राइम मिनिस्टर, उसका प्रेसिडेंट मुस्लिम होना चाहिए। ठीक है भाई, ये बात कर दी गई। और इसके अंदर मिर्जा साहब ने ये 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक हो गया भाई? यहाँ तक, या इसमें तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है बेटा? जल्दी से मुझे बता दो। ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर इस्कंदर मिर्जा साहब ने फिर क्यों इतने सारे प्राइम मिनिस्टर्स को चेंज किया? मेरे बच्चों देखो, ये बात तो रियलिटी है कि द मेजर पावर्स वर इन द हैंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर, बट एट दैट टाइम बेटा द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान वाज नॉट स्टेबल। मेरी एक एक बात को गौर से सुनना है, लिखते जाओ, उसको अच्छा हो जाएगा। बेटा देखो, उस वक्त पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो बहुत अनस्टेबल थी। सर कैसे कह सकते हैं आप, क्या हो रहा था उस वक्त? मेरी बात देखो, सबसे पहले तो हमारे पास कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इतनी स्ट्रांग और स्टेबल नहीं थी। नंबर वन, क्या कहा? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे पास इतनी स्ट्रांग और स्टेबल नहीं थी। नंबर टू, हमारी जो मुस्लिम लीग थी जिसने इंडिपेंडेंस करवाई थी, जिसने इंडिपेंडेंस में मेजर रोल प्ले किया था, अब वो बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड हो चुकी थी। उनके अंदर यूनिटी खत्म हो चुकी थी। डन। इसके बाद जो पीएम है बेटा, उसको सपोर्ट भी इतनी ज्यादा मैसिवली नहीं मिल रही थी फ्रॉम द पीपल। इसी के साथ देखो, पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ही, आप समझ लो, वर्स्ट हो गई थी और पॉलिटिशियंस के ऊपर कोई भी ट्रस्ट करने के लिए रेडी नहीं थे लोग। और पॉलिटिशियंस खुद भी यूनाइटेड नहीं थे बिकॉज ऑफ ऑल दीज क्योस मेरे बच्चों। तो इस्कंदर मिर्जा ने कुछ पावर्स को यूज करना शुरू कर दिया। अब वो पावर्स सर कौन सी थी? वो पावर इमरजेंसी पावर्स होती हैं। सर कौन सी इमरजेंसी पावर? वो इमरजेंसी पावर्स होती हैं आर्टिकल 193 की टाइप की, जिसके अंदर बेटा प्रेसिडेंट अपनी पावर्स को यूज करते हुए, गवर्नर जनरल की तरह की कुछ पावर्स को यूज करते हुए, पीएम्स को सपोर्ट भी कर सकता है,
अप्रूवल भी कर सकता है उसके ऊपर, और उसको रिमूव भी कर सकता है। ठीक है, क्या कहा सर, दोबारा बताइए, समझ नहीं आया। बेटा देखो, नॉर्मली तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की इतनी पावर नहीं थी जितनी प्राइम मिनिस्टर की थी, लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज वीक होने की वजह से, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिचुएशन वीक होने की वजह से प्रेसिडेंट को इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। सर कौन सी पावर, आर्टिकल 193 क्या करती है ये प्रेसिडेंट को सपोर्ट भी कर सकती है, ये प्रेसिडेंट को रिमूव भी कर सकती है। बस यही चीज इस्कंदर मिर्जा को मिल गई, और फिर इस्कंदर मिर्जा ने क्या किया, एक के बाद एक प्राइम मिनिस्टर्स को रिमूव किया। अब हम उसको आगे चल के देखते हैं। ठीक है, तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपको ये बात बता दी। अब हमारे पास बच्चा एक चीज आती है जिसको हम नाम देते हैं वन यूनिट स्कीम की। अब ये थोड़ा समझने वाली चीज है, और ध्यान से समझने वाली चीज है। अगर बैठे हुए होगे, साथ ही साथ लेक्चर के दौरान कोई मोबाइल यूज कर रहे होगे, टीवी देख रहे होगे, तब समझ नहीं आएगी। यू हैव टू बी वेरी सीरियस फॉर दिस। अब वन यूनिट स्कीम क्या है, गौर करो वर्ड पे, वन यूनिट, क्या मतलब है इसका। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें वर्ड डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब मैं आप लोग को एक बात पहले ही बता चुका था कि अगर हम दो दो पाकिस्तान की साइड का कंपैरिजन करें, तो वेस्ट पाकिस्तान जो था हमारे पास, इट वॉज ग्रेटर इन साइज, साइज में ग्रेटर था। और हमारा जो ईस्ट पाकिस्तान था, इट वॉज स्मॉलर इन साइज। ठीक है, बट अगर हम पॉपुलेशन को कंपेयर करें, तो इसकी लेस पॉपुलेशन थी, दैट वॉज नियरली, कह दो आप नियरली 33%, नहीं 33 मिलियन कह दो, 33 मिलियन, 3 मिलियन लिख दिया सकरोला, 33 मिलियन के करीब। ठीक है, और अगर यहाँ पे इसकी बात करें तो इसकी लार्ज पॉपुलेशन थी। ठीक है, और नियरली आप कह दें, नियरली 44 to 45 मिलियन पॉपुलेशन। ठीक है, तो अब पॉपुलेशन में बेटा हमारा सबसे ज्यादा ग्रेटर प्रोविंस कौन सा हो गया, प्रोविंस में हमारे पास, पॉपुलेशन में हमारे पास सबसे ज्यादा मैसिव प्रोविंस हो गया हमारा ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, अब जरा एक बात सोचो कि अब किया क्या गया वन यूनिट स्कीम में, और इस वन यूनिट स्कीम को हम बोग्रास फॉर्मूला भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वन यूनिट स्कीम को बोग्रास फॉर्मूला भी कहते हैं। तो अगर मैं आपसे वन यूनिट स्कीम पूछूं, या फिर मैं आपसे पूछूं व्हाट वाज बोग्रास फॉर्मूला, तो दोनों सेम चीजें हैं। ठीक है भाई, चलो। अब होता यह है बेटा कि वेस्ट पाकिस्तान वॉज डिवाइडेड इनटू 4 प्रोविंसेस, ऐसे ही लिखते जाना, प्लस प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, जबकि ईस्ट पाकिस्तान जो था हमारा, इट वॉज अ सिंगल प्रोविंस, इट वॉज अ सिंगल प्रोविंस। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लिख के समझा रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, वेस्ट पाकिस्तान में क्या था, हमारे पास 4 प्रोविंसेस थे। सर हमारे पास कौन से 4 प्रोविंसेस थे, बेटा हमारे पास 4 प्रोविंसेस में पंजाब, सिंध, NWFP और बलूचिस्तान है। ठीक है, ये हमारे पास 4 प्रोविंसेस हैं बेटा, राइट। इसके अलावा, इसके अलावा हमारे पास है बेटा अदर प्रिंसली स्टेट, जिसमें हमारे पास कौन कौन से प्रिंसली स्टेट थे। अगर हम बलूचिस्तान को भी देखें तो हमारा चीफ ऑफ कमिश्नर का एरिया आ गया, वो किसी असेंबली को फॉलो नहीं करता था। चलो मैं बहुत आसानी से एक बात बताऊं, कलात, मकरान, खरान, लसबेला, दीज वर द प्रिंसली स्टेट बेटा, कि जो प्रिंस रूल किया करते थे जिनको, और प्रिंस ही इनको गवर्न किया करते थे। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान के अंदर एक तो अलग अलग प्रोविंसेस भी हैं, दूसरा उसमें भी हमारे पास प्रिंसली स्टेट्स हैं। क्या है बेटा, उसमें भी हमारे पास प्रिंसली स्टेट्स मौजूद हैं। तो इट वाज रियली डिफिकल्ट फॉर द पाकिस्तानी गवर्नमेंट टू एडमिनिस्टर और टू टेक केयर ऑफ द ऑल पार्ट्स। ठीक है, उनको एडमिनिस्टर करने में बहुत मुश्किल होती है। प्रिंसली स्टेट्स के बारे में मैं ऑलरेडी बहुत दफा बता चुका हूं कि प्रिंसली स्टेट्स क्या होते हैं। अभी उस पर डिबेट करेंगे तो फिर वो लंबी डिबेट चली जाएगी, और वो इससे रिलेट हमारा टॉपिक नहीं है। मैं सिंपल इतनी बात कह सकता हूँ प्रिंसली स्टेट से रिलेटेड, कि द स्टेट्स हु वर रूल्ड बाय द नवाब्स, द प्रिंस, द निजाम्स। ठीक है, ये वो स्टेट्स होते हैं कि जिनको कोई गवर्नमेंट प्रॉपरली डील नहीं करती, बल्कि इनको इनके ही अपने लोकल रूलर्स, नवाब्स, वो डील करते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता है ना कि जब पाकिस्तान बना था तो हमारे पास बहुत सारे प्रिंसली स्टेट आए थे। तो सर अब आप पूछो
कि सर अगर वेस्ट पाकिस्तान में 4 प्रोविंसेस थे और प्रिंसली स्टेट्स थे और ईस्ट पाकिस्तान एक सिंगल प्रोविंस था, तो सर इसमें मसला क्या है? इसमें मसला मेरा बच्चा ये है कि लॉजिकली अगर देखा जाए तो ईस्ट पाकिस्तान को ज्यादा शेयर मिलना चाहिए इन द नेशनल पार्लियामेंट। ऐसा ही है। बट वेस्ट पाकिस्तान ये बात नहीं चाहता था कि ईस्ट पाकिस्तान को ज्यादा शेयर मिले। तो भाई बोगरा ने क्या कहा? बोगरा ने कहा यार एक ट्रिक निकालते हैं। और वो ये है कि बोगरा ने वेस्ट पाकिस्तान के वेस्ट पाकिस्तान के ऑल प्रोविंसेस प्लस प्रिंसली स्टेट्स को क्या कर दिया? मर्ज्ड कर दिया। क्या कर दिया? मर्ज कर दिया और इसको वन यूनिट कहा। राइट। और ईस्ट पाकिस्तान को, क्योंकि वो ऑलरेडी एक ही प्रोविंस था, तो उसको उसको भी वन यूनिट कहा। समझ गए मेरी बात? नहीं समझे? दोबारा सुनो। अब क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान बहुत सारी चीजों में डिवाइडेड था, प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट में, ईस्ट पाकिस्तान सिंगल प्रोविंस था, उसकी पॉपुलेशन भी ज्यादा थी, तो हर तरीके से देखा जाए ईस्ट पाकिस्तान को ज्यादा शेयर इन द गवर्नमेंट मिल रहा था। लेकिन बोगरा ने एक ट्रिक लड़ाई, बोगरा ने अपना एक फॉर्मूला प्रेजेंट किया दोनों को बराबर करने के लिए, दोनों को बराबर करने के लिए, ताकि पावर शेयरिंग इक्वल हो। तो बोगरा ने कहा कि भाई देखो, हम एक काम करते हैं, वेस्ट पाकिस्तान के सारे प्रोविंसेस और सारे प्रिंसली स्टेट को हम कर देते हैं मर्ज, मतलब एक काउंट करते हैं। और इस तरह से वेस्ट पाकिस्तान हो जाएगा एक, वन यूनिट, और ईस्ट पाकिस्तान हो जाएगा वन यूनिट। तो अब क्या होगा? वन यूनिट इज इक्वल टू वन यूनिट, मतलब इक्वल शेयर ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। कहां पर सर? इन द नेशनल पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। तो सर इससे क्या होगा? नेशनल पार्लियामेंट क्या करती है? मतलब मेरा बच्चा, लॉ मेकिंग में अब दोनों का इक्वल शेयर होगा। अब मुझे जल्दी से एक बात बता दो मैसेज में लिख के, क्या ये चीज जस्टिफाइड थी? बताइए, क्या ये चीज जस्टिफाइड थी? क्या ईस्ट पाकिस्तान इस पे खुश होगा? व्हाट यू थिंक? वॉज दिस जस्टिफाइड? क्या हमें ऐसा करना चाहिए था? तो ईस्ट पाकिस्तान क्या करेगा इस सब चीजों के बाद? व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान? मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है? बिल्कुल ऐसे ही है मेरा बच्चा। ईस्ट पाकिस्तान became furious, they criticized, they rejected, they resented। उन्होंने भाई कहा ये क्या चीज हमारे साथ कर दी, हमें सीधी सीधी सी ज्यादा पावर मिल रही थी, हमें ज्यादा शेयर मिल रहा था, लेकिन आप लोगों ने ये क्या कर दिया? आपने इक्वल ही कर दिया हम लोगों को। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ गई बेटा। तो अब आप लोगों को आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से वन यूनिट स्कीम समझ आ गई होगी। जल्दी से मुझे बता दो, यस और नो लिख के। बहुत लंबा हमने क्यों कर दिया वन यूनिट स्कीम को? क्योंकि अगर मैं आपको बहुत क्विकली समझाता, बहुत शॉर्ट में समझाता, तो बेटा फिर आपको इसमें बहुत कंफ्यूजन ही रहती कि ऐसा क्यों हुआ, तो वैसा क्यों हुआ, तो वैसा क्यों हुआ। ठीक है भाई। चलो डन हो गया हमारा वन यूनिट स्कीम। सीटो सेंटो को मैं इग्नोर कर रहा हूं अभी थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि हम इसको इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं सिकंदर मिर्जा साहब के चैलेंजेस की। अभी तो उन्होंने कुछ कुछ काम किए बेटा, चलो डेवलपमेंट भी आपको मैं बता ही देता हूँ उनके टाइम पे क्या हुई थी। उन्होंने दो बड़े काम किए। नंबर वन, ही गेव पाकिस्तान हर ओन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। ठीक है। नंबर टू क्या काम किया बच्चा? नंबर टू उन्होंने काम किया कि भाई वन यूनिट स्कीम प्रेजेंट कर दी, बोगरास का फॉर्मूला प्रेजेंट कर दिया। अब साथ ही साथ उन्होंने अपने टाइम पे कुछ डेवलपमेंट्स भी की। कौन कौन सी? काउंट करते जाओ। ही स्टार्टेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ही गेव सम डेवलपमेंट प्लान्स। साथ ही साथ बेटा, ही ऑल्सो डेवलप सम रूरल एरियाज बाय प्रेजेंटिंग रूरल डेवलपमेंट स्कीम। फिर इन्होंने क्या किया बेटा? बच्चा, इन्होंने कराची एयरपोर्ट को कंप्लीट किया, रेलवेज वर मॉडर्नाइज, टेलीफोन नेटवर्क को एक्सपैंड किया। मतलब ऑल दीज वर्क डन बाय जनरल इस्कंदर मिर्जा। बट पीपल क्लेम दैट कि these steps which were taken by इस्कंदर मिर्जा were not that much long lasting। इतना ज्यादा उसका आउटकम लॉन्ग लास्टिंग नहीं था। वो शॉर्ट टाइम की डेवलपमेंट्स थी, बहुत छोटी डेवलपमेंट्स थी जो उन्होंने की। ठीक है। तो अब हमने क्या क्या चीजें पढ़ी सिकंदर मिर्जा के बारे में? रिपीट आफ्टर मी। हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956, हमने पढ़ी वन यूनिट स्कीम, हमने पढ़ी डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरिया,
हमने पढ़ी भाई कराची एयरपोर्ट की कंप्लीशन, हमने रेलवे की मॉडर्नाइजेशन और टेलीफोन एक्सपैंड, ठीक है, टेलीफोन नेटवर्क एक्सपैंड, ये सारी बातें हमने की जो सिकंदर मिर्जा साहब ने की थी। अब हम सिकंदर मिर्जा के चैलेंजेस की तरफ आगे बढ़े हैं कि भाई व्हाट चैलेंज एक्चुअली ही फेस्ड, क्या चैलेंज वो फेस कर रहे थे। नंबर वन, इस्कंदर मिर्जा वांटेड टू रूल पाकिस्तान फॉर अ लॉन्गर टाइम। सबसे पहले इनके डिजायर ये थी कि ये पाकिस्तान को बहुत लॉन्ग टाइम रूल करना चाहते थे, लॉन्गर रूल करना चाहते थे। नंबर टू बेटा, ही वांटेड दैट प्राइम मिनिस्टर्स मस्ट ओबे हिम, मस्ट ओबे हिम, इनकी बात माने, इनके कही चीजों को वैल्यू करें। एक तरह की पपेट गवर्नमेंट्स ये चाहते थे। बट यू नो दैट कि नॉट एवरी प्राइम मिनिस्टर वॉज अग्रीइंग ओवर वॉट इस्कंदर मिर्जा वॉज डिजायरिंग फॉर। ऐसे ही है बेटा। तो सबसे पहले तो इन्होंने किस बंदे को हटाया, दैट वॉज मोहम्मद अली बोगरा को। अब बोगरा को क्यों हटाया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से हम एक पर्सनैलिटी को इन करेंगे। कौन सी पर्सनैलिटी सर? हम बात करेंगे जनरल अयूब खान की, फील्ड मार्शल अयूब खान, द फर्स्ट पर्सन हु रिसीव दिस टाइटल, हु अर्न दिस टाइटल फील्ड मार्शल। ही वॉज जनरल अयूब खान, फील्ड मार्शल मोहम्मद जनरल अयूब खान। अब जनरल अयूब खान वॉज द क्लोज फ्रेंड ऑफ इस्कंदर मिर्जा। अब इस्कंदर मिर्जा ये चाहते हैं कि फील्ड मार्शल को एक्सटेंशन मिले, उनकी पावर, उनकी जो टेन्योर है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। यू नो दैट बच्चा के जो आर्मी चीफ भी अपॉइंट होते हैं उनका भी एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के बाद वो रिटायर हो जाते हैं। हर तरह के ना, जैसे प्राइम मिनिस्टर है उसका भी टाइम पीरियड है, प्रेसिडेंट का भी टाइम पीरियड है। अब इस्कंदर मिर्जा ये चाह रहे होते हैं कि भाई उनको एक्सटेंशन मिले, और वो काम होता है प्राइम मिनिस्टर का देना। अब मोहम्मद अली बोगरा हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनको कहा जाता है कि यू हैव टू एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ अयूब खान, बट ही वाज नॉट रेडी फॉर दैट, बट ही डिड समहाउ। अब होता ये बेटा कि जब इस्कंदर मिर्जा साहब को ये लगता है कि बोगरा इज ट्राइंग टू यूज हिज पावर बट ही इज नॉट विलिंग टू ओबे मी, तो फिर वो बोगरा को डिसमिस कर देते हैं। बोगरा को डिसमिस करने के बाद वो चौधरी मोहम्मद अली को लेके आते हैं। एंड अगेन चौधरी मोहम्मद अली के साथ भी इस्कंदर मिर्जा की बात नहीं बन पाती, एंड ही डिसमिस्ड हिम एंड अपॉइंटेड हुसैन शहीद सोहरावर्दी। अब हुसैन शहीद सोहरावर्दी के बारे में बात बताऊं मैं आपको, तो ही वॉज अ वेरी गुड एंड वेरी केपेबल पॉलिटिशियन। सर क्यों? बेटा हुसैन शहीद सोहरावर्दी वो बंदा है जिसने अवामी मुस्लिम लीग जैसी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म किया है। सर ये अवामी मुस्लिम लीग क्या आ गई अब? अवामी मुस्लिम लीग वॉज अ पॉलिटिकल पार्टी ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। क्या कहा सर ने? दोबारा रिपीट करें बच्चा, गौर से सुन लो। अवामी मुस्लिम लीग, AML, कौन सी पार्टी है? ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी है, बंगालीज की पार्टी है। कब बनी सर ये? बेटा ये बनी थी हमारी 1948 में। सर किसने इसको बनाया? बेटा हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने और मौलाना भाषानी ने इस पार्टी को फॉर्म किया था। लेकिन सर इस पार्टी को क्यों फॉर्म किया? पाकिस्तान तो बन चुका था, आज़ादी हुए हुए 2 साल हुए हैं। क्योंकि इन्होंने अवामी मुस्लिम लीग को इस वजह से बनाया था क्योंकि द पीपल ऑफ बंगाल फील्ड बिट्रेड, इग्नोर्ड, दैट्स व्हाई द leaders of Bengal, leader of East Pakistan made this political party to safeguard the interest of Bengalis। बात क्लियर हो गई? तो वो बंदा हुसैन शहीद सोहरावर्दी है। अच्छा सर एक और बात बता दे, एक और बात सुनो। जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ 1946 का, तो उसमें भी हुसैन शहीद सोहरावर्दी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ईस्ट पाकिस्तान। कितना बड़ा इवेंट था, कितना हॉरिबल मैसेकर हुआ, कितना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा था डायरेक्ट एक्शन डे 1946 में। वहां हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने लीड किया बंगाली मुस्लिम्स को। तो अब यहां से आप अंदाजा लगा लो कि पाकिस्तान मूवमेंट में कितनी एक्टिव पार्टिसिपेशन रही है। अब हुसैन शहीद सोहरावर्दी आते हैं बेटा, फिर इस्कंदर मिर्जा के साथ उनकी बात नहीं बनती है, एंड ही रिजाइंड फ्रॉम देयर। और उसके बाद कौन आता है? आई आई चंद्रीगढ़। अब व्हेन आई आई चंद्रीगढ़ केम इन पावर बेटा, ही स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग 1 यूनिट स्कीम। लो भाई इस्कंदर मिर्जा के लिए और प्रॉब्लम हो गई, उन्होंने इनको भी रिमूव किया और फिरोज खान नून को अपॉइंट कर लिया। अब देखो क्या हो रहा है, मुझे खुद बताओ तुम कि अगर किसी गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर इतना क्विकली चेंज होता रहेगा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, तो क्या हम इसको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कहेंगे या पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी कहेंगे? व्हाट यू थिंक, तुम लोग क्या कहोगे इसको? क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है बेटा, क्या पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी है? व्हाट यू थिंक? अनस्टेबिलिटी।
चलो, अब यहां से बेटा, अब यहां से इस्कंदर मिर्जा को भी एक बात अच्छी तरह रियलाइज हो गई कि दैट ही कैन नॉट मैनेज दिस एनी मोर, कि अब उनसे ये गवर्नमेंट के मैटर हैंडल नहीं हो रहे हैं, अब उनसे गवर्नमेंट संभाली नहीं जा रही है, अब उनसे अपने राइवल्स को सप्रेस नहीं किया जाएगा, अपने क्रिटिसिज्म करने वालों को चुप नहीं कराया जाएगा। व्हेन ही फाइंड नो वे टू स्केप, व्हाट ही डिड बेटा, ही इम्प्लीमेंटेड, व्हाट ही इम्प्लीमेंटेड, मार्शल लॉ। मार्शल लॉ क्या होता है सर जी? कुछ बच्चे इसको माशाल्लाह कहते हो, भाई माशाल्लाह नहीं है ये, इट्स मार्शल लॉ। अब मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि भाई ये क्या होता है, चलो चल के देख लेते हैं सर जी ये क्या है। ये एक वर्ड है बेटा हमारे पास, एंड दैट इज मार्शल लॉ। मींस मार्शल मींस अस्करी, मतलब फौजी। ठीक है, वी कैन सिंपली से दैट मिलिट्री रूल। ठीक है, या मिलिट्री पावर। इज इट क्लियर? यहां तक के बच्चों मुझे बताओ समझ आ गया? मार्शल लॉ का मतलब भूलोगे तो नहीं, इट्स मार्शल नॉट मार्शल। ठीक है, तो अब मार्शल लॉ हो जाता है। सर मार्शल लॉ क्या होता है? देखो, मार्शल लॉ की सिंपलेस्ट मीनिंग ये है कि व्हेन योर सिविलियन गवर्नमेंट कैन नॉट मैनेज स्टेट मैटर्स और कैन नॉट हैंडल emergency in the country, then invite military टू डील। ठीक है, देखो भाई, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसी सिचुएशन है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कि कंट्री में बहुत क्योस क्रिएट हुआ हुआ है, मारपीट चल रही है, जलाओ घिराव चल रहा है, लोग नहीं मान रहे हैं, गवर्नमेंट टोटली फेल हो चुकी है लॉ इन्फोर्समेंट करने में, उस सिचुएशन में फिर मिलिट्री को काम दिया जाता है। देन मिलिट्री कम इन पावर। फिर होता ये बेटा कि सर आपके जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसकी पावर निल हो जाती है, और सारी की सारी पावर आती है वन मैन पावर दैट कम्स अंडर द मिलिट्री। और मिलिट्री के जो चीफ होंगे, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे, वो बन जाएंगे द रूलर ऑफ द पाकिस्तान। दिस इज कॉल्ड द मार्शल लॉ। तो भाई इस्कंदर मिर्जा साहब ने ये पावर दे दी किसको? किसको दे दी पावर भाई? जल्दी से बताओ, क्या नेम बोला था मैं? कौन मुझे बताएगा भी, मैंने किसके बारे में इतनी लंबी चौड़ी बातें बताई थी? जो है वो अपना इस्कंदर मिर्जा का दोस्त जो था। जल्दी जल्दी से बताओ भाई। चैट बॉक्स खाली है यार, क्या हो गया? अयूब खान, ये चीज। तो भाई इस्कंदर मिर्जा साहब ने क्या किया? इस्कंदर मिर्जा साहब ने पावर ट्रांसफर की अयूब खान साहब को, और अयूब खान साहब से कहा कि भाई ये सारे मैटर्स को देखो और काम डाउन करो इस सिचुएशन को। अयूब खान ने कहा भाई देखो, पूरी पावर दोगे ना फिर मैं इंटरफेयर करूंगा, आधी अधूरी पावर नहीं चाहिए, पूरी पावर चाहिए, फिर मैं इंटरफेयर करूंगा। उन्होंने कहा पूरी पावर लो, जाओ। अयूब खान ने जैसे ही बेटा पावर संभाली, व्हाट ही डिड, ही एग्जाइल्ड द इस्कंदर मिर्जा आफ्टर सम टाइम। क्या कर दिया भाई? मार्शल लॉ उन्होंने इम्पोस्ट करवाया। अयूब खान साहब पावर में आए। अयूब खान साहब ने इस्कंदर मिर्जा को ही एग्जाइल कर दिया, मुल्क से निकाल दिया बेटा। ठीक है, क्योंकि अयूब खान साहब का एक मानना था। क्या मानना था? अयूब खान साहब ये कहते थे कि दीज पॉलिटिशियंस, दीज पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट हैव एनी कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ये पॉलिटिशियन, ये पॉलिटिकल पार्टी, ये सिर्फ टाइम वेस्ट करती हैं, इनका पाकिस्तान की डेवलपमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, ये लोग अपने लिए काम करते हैं। ठीक है, सारी बातें ठीक है। अब इस्कंदर मिर्जा, अयूब खान को ऐसा लगता था कि इस्कंदर मिर्जा अब अयूब के खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी हैच कर सकते हैं उनकी पावर को गिराने के लिए। और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, बट वी डू नॉट नीड टू गो इन टू मच डेप्थ। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो अब होता क्या है बेटा, इस्कंदर मिर्जा साहब को एग्जाइल कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। सर ये कहाँ जाते हैं बेटा? ये यूके चले जाते हैं, और अपनी जिंदगी के आखिरी टाइम इन्होंने यूके के एक छोटे से स्मॉल फ्लैट के अंदर गुजारे हैं, अकॉर्डिंग टू द बुक पाकिस्तान एट द हेल्म रिटन बाय तिलक देवाशेर। एक हिंदू राइटर है, बुक यहाँ पर मेरे पास रखी है, पाकिस्तान एट द हेल्म, HELM। उसके अंदर वो कोट करता है तिलक देवाशेर के, द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान एंड द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इस्कंदर मिर्जा spent his last days in a very small flat of UK, where he died. When his body was willing to take back to the Pakistan, क्योंकि उनको यहाँ दफनाना था, तो अयूब खान साहब ने वो भी मना कर दिया। अयूब खान ने कहा नो, इस्कंदर मिर्जा की बॉडी यहाँ पर दफनाई नहीं जाएगी। तो फिर सर कहाँ गई बॉडी? बेटा इस्कंदर मिर्जा साहब की बॉडी ईरान के अंदर दफना दी गई है। ठीक है। सर हाउ ही कैन एग्जाइल हिम, वाजंट ही अ पाकिस्तानी सिटीजन? बिल्कुल पाकिस्तानी सिटीजन थे बेटा, लेकिन यू नो दैट कि द पावर वाज इन द कंट्रोल ऑफ अयूब खान, ही वाज द रूलर, ही वाज द मास्टर। ठीक है,
तो ही एग्जाइल्ड हिम, सिंपल। तो भाई यहां पर आपके पास इस्कंदर मिर्जा साहब का टेन्योर हो गया है खत्म।